Good evening, student. Today we will discuss about very important topic of class 12 chemistry, that is basic strength of amine. It is very difficult and little bit confusing also. That's why students told to me, sir, prepare the video on basic strength of amine. You must know there are two types of amine, aliphatic amines and aromatic amines, and these are the derivatives of ammonia. So first of all, with the reference I want to tell you, aliphatic amines are more basic than ammonia. यानी कि एलिफैटिक अमाइन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हैं, जबकि एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया. देखिए कैसे और क्यों. अमोनिया हैज़ फार्मूला NH3 और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है जो नाइट्रोजन पे है. अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन मीन्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस. अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, दिस इज प्राइमरी अमाइन. और इसमें मेथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा नाइट्रोजन की तरफ, जिससे कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी. और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. प्राइमरी अमाइन के केस में एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जिससे कि अमोनिया के कंपैरिजन में इसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. जो बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, एक इधर से शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया हुआ, वो रिपल होता है नाइट्रोजन की तरफ, जिससे कि नाइट्रोजन पे डेंसिटी बढ़ती है और प्राइमरी अमाइन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं. अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, इसमें हमने 2 अल्काइल ग्रुप्स का यूज़ किया है और ये दोनों ही रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स नाइट्रोजन, जिससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी और ये और ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे. दैट्स मीन यू कैन से सेकेंडरी अमाइन इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टर्शियरी अमाइन, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि रिपेल करेंगे और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे टर्शियरी के केस में होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शियरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और फिर उसके बाद अमोनिया. तो अगर हम उसकी सीरीज़ लिखते हैं तो 3 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 2 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन NH3. ये बेसिक स्ट्रेंथ है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रही है. इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्राई मेथाइल अमाइन ग्रेटर देन डाई मेथाइल अमाइन ग्रेटर देन methyl amine greater than ammonia according to the basic strength. But dear student, this concept is only the concept, answer is any other. Okay.
So what is the difference in other concept? Why this is wrong concept? अगर हम कोई अमाइन को एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, डिज़ोल्व करके उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को मेज़र करें या कैलकुलेट करें या प्रैक्टिकली हम ऑब्ज़र्व करें, तो ये ऑर्डर नहीं मिलती हमको। उसमें टर्शरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक और सेकेंडरी उसके बाद और प्राइमरी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सिर्फ ये कॉन्जुगेट एसिड के बेसिस पे नहीं किया गया है, ये हमको प्लस आई इफ़ेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें CH3 या C2H5 ग्रुप जो अटैच था वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा। दैट्स मीन कि ये कह सकते हैं कि अमाइंस की जो बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो खाली नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। दो फैक्टर और हैं जिनके ऊपर बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन की डिपेंड करती है एक्वस सॉल्यूशन में। नंबर 1, प्रोटोनेशन ऑफ द अमाइंस। सपोज़ कीजिए जो प्राइमरी अमाइन है हमारा, उसमें एक CH3 ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो वाटर मिलाने पे इसके ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से बना सकते हैं। दैट्स मीन ये वाटर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन बना सकते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा उसमें सिर्फ एक H होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो सेकेंडरी अमाइन हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और टर्शरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, उस केस में हमारा एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ also depend upon the stability or the formation of the hydrogen bond, or you can say formation of the conjugate acid. According to this concept, it can form 2 hydrogen bonds, it can form only 1, and tertiary amine do not form any bond. So on the basis of this concept, this will be, that's mean primary amine will be most basic. That's mean we can say primary amine because it form 2 hydrogen bonds, secondary amines form 1 hydrogen bond, and tertiary amine do not form any hydrogen bond. That's mean will be least basic. अब आप देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट कह रहा है टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है टर्शरी सबसे कम बेसिक है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखें, और इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट और बाकी है जो कि बताएगा कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो ये एक दूसरे को काउंटर अटैक करते हैं, और ये नेगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल अपोजिटली हैं, और ये भी नेगलेक्ट करते हैं। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये मेथाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एथाइल यूज़ करेंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट कुछ और आएगा, और वो इफ़ेक्ट बोला जाएगा स्टीयरिक इफ़ेक्ट। दैट्स मीन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन विल डिपेंड अपॉन 3 इफेक्ट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स। One is plus I effect, that's mean according to plus I effect, tertiary amine is greater than, secondary amine is greater than primary amine, but on the basis of hydration, formation of hydrogen bond, primary amine is greater than, secondary amine is greater than tertiary amine. And according to the steric effect, what do you see? Okay. Now see what about the steric effect. अगर हम कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं और वो टर्शरी अमाइन होता है, तो वो बल्कि ग्रुप टर्शरी अमाइन होने की वजह से ये इस पे प्रोटोनेशन की टेंडेंसी को डिक्रीज़ कर देता है। जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना प्रोटोनेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से वो
कम प्रोटोनेटेड होगा, और जब कम प्रोटोनेटेड अमाइन बनेगा इसका मतलब कि वो कम बेसिक होगा। दैट्स मीन स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी टर्शरी अमाइन सबसे कम बेसिक आएगा और प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक आएगा। तो अगर हम तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके देखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में मींस वाटर के केस मिलाने के बाद अमाइन का ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ रिजल्ट क्या आएगा, वो होगा आपका सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेसिक, ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन, ग्रेटर देन टर्शियरी अमाइन, ग्रेटर देन अमोनिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा एक केस में सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन सबसे कम बेसिक है, जो कि प्रोटोनेटेड अमाइंस का केस है, और दूसरा केस स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी टर्शियरी अमाइन सबसे कम बेसिक है। इस वजह से ये आपका टर्शियरी अमाइन सबसे कम बेसिक होगा एक्वस सॉल्यूशन के केस में। लेकिन अगर हम वेपर फेज़ की बात करें, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप लिखेंगे। सो ओवरऑल रिजल्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, यू हैव टू नोट डाउन दिस वन, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम वेपर फेज़ की बात करेंगे, अगर हम वेपर फेज़ लेंगे, एक्वस नहीं मिलाएंगे, तो फिर हमारे सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट काम करेगा जिसे हम प्लस आई इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट से करेंगे। सो उस केस में इन वेपर फेज़ टर्शियरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन NH3। इस केस में हमने क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट और प्रोटोनेटेड अमाइन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, इस वजह से जो खाली अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की होगी उसी के केसेस पे ये आपकी सीरीज़ आएगी। तो ये दोनों ऑर्डर आपकी, एक लिक्विड फेज या दैट्स मीन यू कैन से इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अनदर इन वेपर फेज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। सपोज अगर हम मेथाइल लेते हैं तो क्या ऑर्डर होगी, और एथाइल लेते हैं तो क्या ऑर्डर होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मेथाइल ग्रुप लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के केस में तो सीरीज़ आपकी होगी CH3 होल ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 greater than CH3 whole thrice N greater than NH3. That's mean secondary amine, primary amine, tertiary amine and then ammonia. और अगर हम एथाइल ग्रुप लेते हैं तो हम C2H5 whole twice NH greater than C2H5 whole thrice N greater than C2H5 NH2 greater than NH3. So I think you have understand about the basic strength of amine, especially in aliphatic amine. Now I will explain about the basic strength of aromatic amine and its derivatives. Aromatic amines are less basic in comparison to ammonia as well as aliphatic amine because the aryl group is electron withdrawing group. See how it is. NH3 और अगर हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो इसमें ये जो ग्रुप हम अटैच करते हैं फिनाइल ग्रुप या जिसे आप बेंजीन रिंग से इंडिकेट करते हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये कम बेसिक हो जाता है और ये अमोनिया से कम बेसिक होता है। साथ ही साथ सारे एलिफैटिक अमाइन से एरोमेटिक अमाइंस कम बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम एरोमेटिक अमाइंस के डेरिवेटिव्स की बात करें, एनिलीन के डेरिवेटिव्स की बात करें, दिस इज़ एनिलीन, और अगर हम इस पे कोई डेरिवेटिव्स ऐसा लगाते हैं जैसे NO2 लगाएं या CH3 लगाएं, अगर हम NO2 लगाते हैं तो ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक या कम बेसिक क्या होंगे, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये रिंग जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटती है, जिससे कि नाइट्रोजन पे डेंसिटी कम हो जाती है और ये अमोनिया से कम बेसिक होते हैं। अब इस पे हम देखते हैं ये जो NO2 ग्रुप, ये रिंग अपनी तरफ घसीट रही है और NO2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इधर की तरफ खींचेगा और यहाँ पे डेंसिटी और कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये कम एसिडिक होगा। दैट्स मीन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनिलीन में हम अटैच करेंगे किसी भी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे को छोड़ करके पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी। ऑन एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट para position or meta position decreases the basic strength of aromatic amine. That means you can say ring NH2 and NO2 less basic than aniline. और उसके दूसरे तरफ हम देखें, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाते जो कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता, जैसे हम CH3 अटैच करते, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगी। कुल मिलाकर के कंपैरेटिवली इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी और ये ज़्यादा बेसिक होगा। दैट्स मीन पैरामेथाइल एनिलीन is more basic than aniline. That means any electron repelling group attached to the aniline increase the basic strength of aromatic amines. So what we have understand about this, you must know, अगर हम पैरा पोजीशन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं लाइक NO2 तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे मेटा पोजीशन की। अगर हम मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएं, चाहे हम इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगाएं। सो लिसन वन स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन मोर प्रोनाउंस्ड देन मेटा पोजीशन। विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम है? डेंसिटी को कम करना, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाना। पैरा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा घटाएगा, ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा मेटा पोजीशन से। उसी की तरह दूसरी तरफ देखिए, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन मोर प्रोनाउंस द बेसिक स्ट्रेंथ देन मेटा पोजीशन। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लाइक CH3 लगाते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो पैरा पोजीशन पे लगाने पे ज़्यादा बढ़ेगा और मेटा पोजीशन पे कम बढ़ेगा। दोनों के बिल्कुल रिवर्स कॉन्सेप्ट है। पैरा पे ज़्यादा बढ़ेगा, मेटा पे कम बढ़ेगा। पैरा पे ज़्यादा घटेगा, मेटा पे कम घटेगा। तो अगर हम इसकी सीरीज़ लिखते हैं, बढ़ने वाले के केस में लिख रहे हैं, रिपेलिंग ग्रुप के केस में रिंग NH2 पैरा पोजीशन CH3 इज ग्रेटर देन रिंग NH2 एट मेटा पोजीशन ग्रेटर देन रिंग NH2।
अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आर्थो पोजीशन पे चाहे हम विथड्राइंग ग्रुप लगाएं, चाहे हम रिपेलिंग ग्रुप लगाएं, चाहे ये वाला ग्रुप लगाओ जो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को, चाहे अट्रैक्ट करता हो, दोनों ही केस में बेसिक स्ट्रेंथ सारे एरोमेटिक अमाइन से सबसे कम होगी। दिस इज कॉल्ड आर्थो इफेक्ट। दैट्स मीन आर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ aniline is least basic. So dear student, this series you have to note, and this is the concept of this whole. In case of electron repelling group, para-methyl-aniline is most basic, then meta-methyl-aniline, then aniline, and at last ortho-methyl-aniline. Okay? So once again, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की, और जैसा कि बताया कि पैरा डेरिवेटिव्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एट पैरा पोजीशन मोर प्रोनाउंस्ड दैन द मेटा पोजीशन। दैट्स मीन पैरा पे लगाएंगे तो ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे मेटा के कंपेरिजन में। तो हमारी जो सीरीज़ बनेगी वो होगी ring, that's mean NH2 at meta position NO2 greater than ring NH2 NO2 at para position। ये कम हो गया बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा एनिलीन हो गया रिंग NH2। और अभी जैसे मैंने बताया इसके पहले इस सीरीज़ को लिखने पे कि आर्थो डेरिवेटिव्स जो हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाएं या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगाएं, दोनों ही केसेस में एरोमेटिक अमाइंस में सबसे कम बेसिक होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिंग NH2 and NO2 at ortho position. So dear student, you are watching this, that there are two series of aromatic amines and their derivatives. In one case we have taken electron repelling group, and another case electron withdrawing group. In repelling case, that methyl group is attached at para position is most basic, and in case of the withdrawing group, ortho derivatives of nitroamines is least basic, and simply aromatic amine is most basic. I think you have understand about all the basic character of amines, and it is clear you to compare the basic strength of amine. Okay, thank you, have a nice day.